ओ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मवार्निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यैषवादेशो यदेतद्विद्युतः
व्यद्युतदा व्यद्युतदा इति न्यमीमीषदा इति न्यमीमीषदा इत्याधिदैवतम् अथवाध्यात्मम् यद् एतद् गच्छति इव च मनः अनेन चैतद् उपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः अथवाध्यात्मम् यदेतद् गच्छति इव च मनः अनेन चैतद् उपस्मरति अभीक्ष्णगं संकल्पः अथ अनंतरम अध्यात्मम् प्रत्यग आत्म विषय आदेश उच्यते। यद एतद् गच्छति इव च मना एतद् ब्रह्म ढौकत इव विषयीकरोति इव यथा अनेन मनसा एतद् ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधकः अभीक्षणं भ्रंशं संकल्पश्च मनसः ब्रह्म विषयः मनः उपाधिकत्वाद् हि मनसः संकल्प स्मृत्यादि प्रत्ययैः अभिव्यज्यते। ब्रह्म विषयीक्रियमाणाम् इव च अतः स एषः ब्रह्मणः अध्यात्मम् आदेशो विद्युत निमेषणवत् अधिदैवतं द्रुतं प्रकाशनधर्मी अध्यात्मं च मनः प्रत्यग समकाले अभिव्यक्ति धर्मित्येषः आदेशः। एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मंदबुद्धिगम्यं भवति इति ब्रह्मणः आदेशोपदेशः। नहि निरुपाधिकमेव ब्रह्म मंदबुद्धिभिः आकलयितुं शक्यम्। यह आखिरी में शब्द आया इत्यधिदैवतम देवता विषयम ब्रह्मणः उपमान दर्शनम। देखो जी, यह शब्द यहां से आधा खोलना था। तो पिछले मंत्र में सगुण ब्रह्म के लिए एक उपमा दी गई आँखों का निमिषन, जिसको कहा गया पलक झपकने से भी सगुण ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है। अब क्या बोलते हैं, इसके आगे बढ़ें तो एक हो गई अधिदैव की उपासना, और अब किसकी उपासना का प्रकरण है? आध्यात्मिक उपासना। देखो तो पिछला जो पहला मंत्र था, ब्रह्म के दो रूप हैं। एक रूप को बोलते हैं अधिदैव
और दूसरे रूप को बोलते हैं अध्यात्म। इसको अच्छे से समझिएगा। ब्रह्म के ही दो रूप हैं, दो ब्रह्म नहीं हैं। आवाज तेज करो। ब्रह्म के ही दो रूप हैं, दो ब्रह्म नहीं हैं। एक ब्रह्म के रूप को अधिदैव कहते हैं और एक ब्रह्म के रूप को अध्यात्म कहते हैं। जो यह सगुण रूप में अभी उपस्थित हुआ था, इसको उपनिषद कहती है, इसको अधिदैव ब्रह्म मानो। अच्छा, अधिदैव ब्रह्म मानना ही नहीं, और इसको अच्छे से अगर गहराई से देखें, जो तद पद का वाच्यार्थ है वह अधिदैव है, और जो तुम पद का लक्ष्यार्थ है वह अध्यात्म है। ठीक है ना? थोड़ा एकाग्रता गंभीरता से समझिएगा। जो तद पद का वाच्यार्थ है वह अधिदैव है, जो तुम पद का लक्ष्यार्थ है वह अध्यात्म है। तो उपनिषद ने, श्रुति ने तद पद का वाच्यार्थ के लीला को समझने का एक रूपक प्रस्तुत किया। स्पष्ट होता है? अभी ये स्पष्ट होता है ना? उस तदपद के वाच्यार्थ, तदपद का वाच्यार्थ अधिदैव हुआ। अधिदैव का अर्थ क्या हुआ? सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को समझने के लिए उपमा आदेश, उपमा के जरिए से उस सगुण ब्रह्म को समझाया। अच्छा, यह बात पहले भी आपको विस्मृत हो गई होगी। गुरु ने शिष्य से अधिदैव और अध्यात्म ब्रह्म की बात पहले से भी इसी केनोपनिषद में पहले गुरु ने की है। क्या मंत्र है ना? ये तो अध्यात्म है ना भाई। अधिदैव और अध्यात्म की बात कह रहा हूं मैं। अच्छा, इसमें अधिदैव क्या होगा फिर? विदिता दथो अविदिता दथि, तो इसमें अधिदैव क्या होगा? विदित से परे है, अविदित से परे है। विदित मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष। अविदित क्या हो गया? परोक्ष हो गया। तो यहां पे अधिदैव क्या हुआ? यदि मन्य से सुवे देती, ये मंत्र आपको याद आता है? पेज नंबर 48 खोलिएगा। मिल गया? मिला? सबको मिल गया? अब ये गीता प्रेस वालों का नहीं कह सकता, उनके लिए देख सकते हैं द्वितीय खंड का पहला मंत्र। द्वितीय खंड का पहला मंत्र मिला इसमें गीता प्रेस में? नहीं मिला? इधर लाओ। मिला इसमें? यदि मन्य से द्वितीय खंड का पहला मंत्र। यदि, देखो ये अब अध्यात्म और अधिदैव की चर्चा पहले भी आई है। यदि मन्य से सुवे देती दहर में वापि नूनम तुम। देखो, अगर तुमने कभी, तुमने मतलब हम लोगों ने, किसी ने गुरु के उपदेश को सुनकर, उपनिषद के वाक्यों को श्रवण कर कर, हाँ जी, कहीं ये वृत्ति पाल ली, क्योंकि पलती है, कि हमने ब्रह्म को जान लिया। यदि
मन्य से मतलब तुम मन्य से, तुमने ये मान लिया कि सुवे देती, आहा, अरे मैंने तो ब्रह्म को जान लिया। दहर में वापि नूनम तुम, क्षुद्र हो तुम। देखो, इसलिए मुझे ये बात पता नहीं बार बार ऐसी समझ में आती, विद्या ददाति विनयम। जिस व्यक्ति ने वास्तव में जान लिया है वो कभी कहता ही नहीं है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। मैं वो संत को, हालांकि हमारा संप्रदाय तो अलग है, वो निम्बार के गौड़ी संप्रदाय के थे। क्या उस दिन मैं सुन रहा था पुंडरीक गोस्वामी, तो एक अच्छी बात है यही, सरल सरल शब्द पर सरलता का मतलब अज्ञानता नहीं है, पोंगापना नहीं है, या प्रदर्शन की वृत्ति भी नहीं है। मैं सरल हूं यह प्रदर्शन करना ये अभिमान की जड़ है। ले, पकड़ में आता है? ये कहीं ना कहीं और अभिमान को अंदर पाल रहा है। ये क्या अभिमान पाल रहा है? मैं सरल हूं। अच्छा, मैं सबसे बात करता हूं, मैं सबसे मिलता हूं, ये भी आपके अज्ञान की जड़ है। तो सरलता क्या है? सब कुछ आते हुए भी बाहर उसका प्रदर्शन मत करना। देखो, जिसको कुछ नहीं आता वो भी प्रदर्शन नहीं करेगा ना, अज्ञानी भी तो यही है। लेकिन अज्ञान में और ज्ञान में यही अंतर है कि आते हुए भी वह व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन कतई नहीं करता। प्रदर्शन मतलब आप प्रदर्शन को, या प्रदर्शन शब्द ये है, या तो बिना पूछे, या तो जितना कहा गया, या तो हम किसी को अपने ज्ञान से, अपने चरित्र से प्रभावित करने की चाहत रखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रदर्शन। इसको सरलता नहीं कहते। सरलता यह है कि आते हुए भी वह चीज प्रदर्शित न की जाए। मतलब पता सब कुछ है लेकिन प्रदर्शन ना हुआ है। देखो, इसलिए मैं बोलूं विद्या ददाति विनयम। जिन लोगों ने ब्रह्म को जान लिया है, जिन्होंने ब्रह्म विद्या को स्थापित कर लिया है, उनके जीवन में स्पष्ट दिखती है। मतलब कई बार स्वामी जी से बातचीत करने पर, पढ़ाया उन्होंने, जानते वही हैं, उन्हीं का पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जैसे मैं कहता था कि वो कहते थे इस विषय को आप रखिए, और वो एक बार टॉन्ट में नहीं है, सच में कहते थे, मैं बहुत अच्छा श्रोता हूं बोले, लेकिन मुझे अच्छे वक्ता की तलाश है। हाँ, ये जरूर है कि मैं सबको सुन नहीं सकता, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करता हूं लेकिन जब 10 मिनट परंपरा से वो बातें नहीं बोलता, मनगढ़ंत बातें बोलता है, प्रामाणिक बात नहीं बोलता है, और ऐसा कह लें कि शब्दों का वास्तविक ज्ञान जब नहीं होता तो वो शब्दों के अल्टरनेट को लाता है, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो मेरी बुद्धि वहां से क्या हो जाती है, फिर हट जाती है। लेकिन वो बोलते हैं, तो अब क्या बोले आपको, मेरे ख्याल से जून कैंप में कौन गए होंगे जब स्वामी जी थे? आप लोग गए होंगे 2-3 पिछले, जब वो हर बार जून कैंप पढ़ाते थे तो उसमें एक कक्षा में लेता था मानस की, उनके कैंप में। तो अंदाजा भी नहीं होता था कि वो मानस के प्रवचन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
और हमने जब सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पहली बात उन्होंने बोला कि तुम भी अपने माइक की सेटिंग अच्छी कराते हो, क्योंकि जो आवाज है बोले वो परफेक्ट है, कहीं चूचपड़ नहीं होती। मैंने कहा जी ये बात तो सही है। फिर दूसरी आवाज के बारे में बातचीत हो रही थी कि आवाज में बेस होना चाहिए, ऐसा ऐसा। लेकिन वो तो खैर अलग की बात है। मैं आपको जो मैंने बोला वो स्वामी जी ने शब्दशः सुना दिया मुझे, शब्दशः सुना दिया। शबरी के प्रसंग को भी, एक बार विभीषण गीता बोली थी उसकी भी प्रसंग को, जबकि पढ़ाया हुआ किसका था, बोला हुआ उनका था। फिर वो व्यक्ति सुन कैसे रहा था? और सुनते ही नहीं, जैसे कि अभी मैं वॉक पर चर्चा कर रहा था कि स्वामी जी ने एक बार ऐसे ही जाते जाते प्रेम शब्द की चर्चा छेड़ दी, लव के बारे में। तो उन्होंने ऐसा बोला कि क्या तुम सहमत हो? मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं आपसे इस विषय पे जो आपने अभी कहा। क्यों नहीं सहमत हो? क्योंकि आपने ही पहले इस प्रवचन में भरत चरित्र में प्रेम के बारे में ऐसा बोला था। तो मेरे दिमाग में वो परिभाषा है। तो वो बोलते हैं वो मैंने ही बोला था, लेकिन वो उस समय की परिभाषा थी मनन की। अब इस समय मनन की जो परिभाषा है वो मेरे दिमाग में ये है। तो मैंने कहा वो मुझे पचाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो कितने 5-7 साल तक ये चर्चा हमारी चलती रही कि उस प्रेम की परिभाषा, उनका सिर्फ प्रेम मतलब था केयरिंग नेचर, इस पर चर्चा हो रही थी। मैं यहां पे ये कहना चाह रहा था, जो प्रतिपाद्य विषय है, यदि किसी वेदांत के उपनिषद के साधक में यह वृत्ति पैदा हो गई, मन्य से सुवेदेति, मन्य से सुवेदेति, और श्रुति एक और यदि मन्य से सुवेदेति, यदि तुम अपने आप को, और ये बोल कौन रहा है? ये गुरु बोल रहा है, श्रुति बोल रही है। तो स्पष्ट उंगली करके इशारा करती है, दहर मेवापि नूनम त्वम। देखो तुम कुछ भी नहीं जानते, दहर मेवापि। ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को क्या कर लिया, जान लिया। इसलिए उसके चित्त में सदैव क्या बना रहता है? विनय। और एक वृत्ति और इसके साथ जुड़ती है, ऐसा मेरा मत है, कि उसके मन में कृतज्ञता की भावना कूट कूट के भरी होगी। जहां वास्तविक विनय होगा, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह अज्ञानी है ये तो नहीं है तो वो ज्ञानी। तो यदि ज्ञानी है तो यह भी बोध उसको होगा कि मैं मां के गर्भ से ज्ञानी बन के नहीं आया था, तो मुझे किसी ने ज्ञान को मेरे अंदर रखा है, किसी ने कुछ दिया है, तो वह इस बात को कैसे नकार सकता है? तो उसमें एक वृत्ति, क्या कहूं, बाय प्रोडक्ट जुड़ गई। वो दूसरी वृत्ति क्या हो गई? कृतज्ञता। अब कृतज्ञ और विनयी व्यक्ति की जो भाषा है उसमें अभिमान तो कभी नहीं आ सकता। ये तो दो विरोधी वृत्तियां हैं, कृतज्ञ और अभिमान, ये कैसे हो सकता है? यही हम आपको इन सब जो पास वाले हैं इनको स्पेशली डांटते हैं कि महाराज जी आपकी भाषा में अभिमान का प्रदर्शन है, अति आत्मविश्वास दिखता है, जो कि बड़ा घातक है। ये अभिमान की भाषा कैसे चढ़ जाती है जवान पर? वो तभी चढ़ती, देखो जब कुछ है नहीं तो अभिमान नहीं आता। अभिमान, भिखमंगते को अभिमान होगा क्या? भिखारी को क्या अभिमान करेगा? लेकिन हां, अज्ञानी अभिमान करता है
अच्छा, ज्ञानी कर नहीं सकता अभिमान? अभिमान करे तो ज्ञानी कैसा? फिर तो अहम बना के रखा है उसने कुछ भी। यदि मन्य से सुवे देती दहर में वापि नूनम त्वम वेत्थ। वाह, देखो जरा, त्वम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। देखो जी, जो तुम जानते हो बेटा, अभी ब्रह्म को नहीं जान पाए। अरे क्या बात कह रहे हैं? अभी जो तुमने जाना वो तुमने नहीं जाना। अच्छा, तो बोले महाराज गुरुजी, जो मुझे पता है वो क्या है? बोले वो यदस्य तुम यदस्य देवेशु, ये तुम ब्रह्म के आदि दैविक रूप को जानते हो। तुम ब्रह्म के आध्यात्मिक रूप को जानते हो। ओ देवेशु अथ न मीमांसमेव ते मन्ये विदितम। देखो जी, जिसको तुम जानते हो, हाँ, वो कैसा है? बोलते हैं वो आदिदैविक आध्यात्मिक ब्रह्म को जानते हो। वो जो सच में ब्रह्म है उसको नहीं जानते। क्या बात है! हर अज्ञानी को जो चर्चा करता है तो कुछ तो पता होता ही है। बोले जो पता है वो ब्रह्म के बारे में नहीं पता है। वो किसके बारे में पता है? आदिदैव के बारे में पता है। आदि अध्यात्म ब्रह्म के बारे में पता है। पूर्ण निष्कल ब्रह्म के बारे में तुमको नहीं पता है। ये मंत्र को देखिएगा घर पे फिर से। यदि मन्य से सुवे देती दहर में वापि नूनम त्वम वेत्थ। तुम जानते हो भाई, ऐसा नहीं, बहुत दिन तक पढ़े हो हमारे पास में, हमने पढ़ाया है, तुम प्रवचन भी करते हो, तुम बहुत अच्छी चीजें जानते हो। वेत्थ, तुम जानते हो, लेकिन क्या जानते हो? ब्रह्मणो रूपम यदस्य, जो तुम ब्रह्म का रूप जानते हो, देवेशु। वाह, देखो, इस ब्रह्म का जो मनुष्यों में, हिंदी पढ़ लो, आध्यात्मिक और अधिदैविक रूप ही तुमको पता है। मिल गया सबको? नो मीमांस ते मन्य, और जो तुम ये जानते हो, यह सब कैसा है? दहर में वापी नूनम, तुम अल्प जानते हो, बहुत बहुत छोटी चीज जानते हो। दहर में वापी मतलब क्षुद्र, क्षुद्र। अरे कोई समुद्र होवे और समुद्र की कोई एक बूंद जरा से कहे कि मेरे घर में समुद्र आ गया, तो क्या कहोगे आप? क्या जानता है वो समुद्र को? क्षुद्र बूंद को जानता है। स्पष्ट हो गया? तो फिर से देखो चर्चा पे आना। तद पद का जो वाच्यार्थ है वो अधिदैव है। जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वो कौन है? अध्यात्म है। इस बात को नोट करके रखना। अच्छा, तो ब्रह्म के दो रूप हो गए, कौन कौन से? आदिदैव और अध्यात्म। उपनिषद में उपासना का प्रकरण भी आता है, ये याद रखिएगा। इस बात को खूब संगत में बैठा लीजिए। उपनिषद में ही उपासना का प्रकरण आपको ईशावास्य उपनिषद में दिख गया है ना? दिखा? ईशावास्य उपनिषद में तो दिखा ही था, केनो उपनिषद में भी आपको दिख गया। इसलिए उपासना का विरोध मत कीजिए। बन गया? उपासना शून्य यदि कोई चित्त है, मैं आपको लिख कर कह दूं, दावे के साथ कह दूं, वो ब्रह्म ज्ञान को कभी कदापि त्रिकाल में पचा नहीं सकता, जिसने वो जीवन में उपासना नहीं की। स्पष्ट जानिए। मैं बार बार कहता हूं, उपासना का मतलब कर्म कांड नहीं है।
कल भी मैं इस पर बोल चुका हूं आपको। उपासना का मतलब है उस ईश्वर के समीप आसन लगाकर बैठना। याद आ गया कल ये? कल एक बात और जाते जाते बोली थी, जिसका आसन जहां पर होता है उसके व्यक्तित्व में वह चीजें दिखने लगती हैं सब छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी हैं ये सब बातें। जिस व्यक्ति का आसन जहां लगा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, चरित्र में, मर्यादा में, उसकी भाषा में वह सब चीजें दिखती हैं। क्योंकि प्रश्न क्या है, उसका आसन कहां लगा है। अगर आसन धन के आसपास है तो 24 घंटे की जो चर्चा होगी उसमें क्या होगा? धन 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 धन। आदमी परेशान हो जाता है, कितनी धन की चर्चा कर। अच्छा और दिखा है जिसके पास क्यों, ये स्वामी जी का शब्द था, अघोषित धन होए। अघोषित धन मतलब ब्लैक मनी, अवैध कहने चलिए। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन, तो उस बिजनेसमैन का जो चित्त है वो कहां लगा रहता है? ये उपासना के प्रकरण में उन्होंने दृष्टांत दिया था, ये इसी के लिए दे। उसका 24 घंटे जो मन रहता है वो किस में रहता है? और उनसे ही किसी ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, किसी बिजनेसमैन ने, कि स्वामी जी यह जो मेरे पास अवैध मन धन कह लें या अघोषित धन कह लें, इसके साथ ये बिजनेसमैन ने बताया उनको, इसके साथ एक चीज ये है कि ये मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। आप ले, जो व्यक्ति आपके साथ रात दिन रह रहा होवे और उसके साथ भी आपकी वृत्ति क्या है, तो अजीब सा जीवन होएगा। आप सोचो बड़ा अजीब सा जीवन होएगा, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो रखना पड़। बोले विश्वास रख नहीं सकते स्वामी जी। बोले क्या दिक्कत? ये स्वामी जी को भी नहीं पता था कहना क्या चाहता है। बोले महाराज जी, उस धन से यदि मैं कुछ खरीद लूं तो फंसता हूं, और कुछ न खरीदूं तो भी फंसता हूं, कहां रखूं? तो बालवत स्वभाव में मैंने कभी बोला कि उसको किसी को दे दो बोले तुमको आसान लगता है क्या? हर आदमी साधु होता है? बोले तुमने तो बोल दिया, दे उससे पूछ के देखो जरा। अब बड़ी अजीब सी चर्चा। देखो अब उस धन का क्या होगा, सोचो। खरीदता है तो फिर वो आदमी, ये सरकार कहेगी कि आपकी आय से अधिक है तो आप इसका सोर्स बताइए, तो आप खरीदने। अब न घोड़ा खरीद सकते, न गाड़ी खरीद सकते, न सोना खरीदे, न कुछ, मतलब सब जगह तो टैक्स। अच्छा चलो, तो खरीद सकते नहीं कुछ और रख सकते नहीं है, क्योंकि वो भी डर रहता है। अब उस व्यक्ति के चित्त का आसन कहां लगा है? तद्वत बोले, यदि इस तरीके से विद्यार्थी का, साधक के चित्त का आसन ईश्वर के समीप लग जावे तो 24 घंटे जो रमण का क्षेत्र होगा वो क्या होगा? तो होगा ही होगा। तो वो इस फिराक में रहेगा कि कौन सी साधना बन जाएगी, कौन से गुण मेरे में आ जाएंगे, कौन से मंत्र के अर्थ से जीवन बदल जाएगा, कैसे करूं, क्या करूं। दर दर ठोकरे भी खाता है, आश्रम भी जाता है, संतों के पास भी जाता है, अच्छे व्यक्ति के पास भी बैठता है, सब कुछ करता रहता है। लक्ष्य की है क्या चीज? मेरा किसी तरीके से क्या हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, उपासना शब्द पर बड़ा अच्छा मुझे लगा था।
ध्यान रखिए, उपासना शून्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। पता नहीं कैसे लोगों ने ये प्रतिपादन कर दिया कि भक्ति और उपासना का ब्रह्म ज्ञान का विरोध है। पता नहीं कौन कहता है और कैसे कहता है, बात समझ में नहीं आती। अगर वेदांत पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है, मतलब व्यक्ति तो बहुत हो सकते हैं, वो प्रामाणिक नहीं है, जो अच्छा साधु है, जो अच्छा साधक है, जो अच्छा विद्वान है, मैं तो आपको दावा कर दूं कि वो कहीं ना कहीं उपासना जुड़ा होगा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कभी कभी लगता है भगवान आचार्य शंकराचार्य से बढ़कर तो कोई उपासक ही नहीं हो सकता। आपको पता है जितने देवी के स्तोत्र लिखे वो किसने लिखे? शंकर है। ये जितने मंदिर तो सब चले गए थे ना मुगल काल में, और पहले सब धरती में ये जितने आपके ज्योतिर्लिंग हैं उसको निकाला किसने? पढ़िएगा, शंकराचार्य जी ने। सब मूर्तियों की स्थापना किसने कराई? शंकराचार्य जी ने। सब जगह पढ़ना मंदिर में। उन्हीं आचार्य शंकर को हम ये कह रहे हैं कि ये भक्ति को नहीं मानते। क्या कहें ऐसे व्यक्ति को? जरा जब आप पढ़ते हैं वो स्तोत्र, तो स्तोत्रों की संख्या देखिएगा, आधे से ज्यादा स्तोत्र किसने लिखे हैं? फिर तो मैं आपसे क्या कहना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उपासना को जीवन में जरूर लाइए। बिना उपासना के ब्रह्म ज्ञान आपकी मानसिक जूडो कराटे बन जाएगा, और क्या कहूं, ये आखिरी समय में आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाएगा। वेदांत, मैं कह रहा हूं वेदांत डिप्रेशन देगा ये। क्योंकि जो पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते रहे और आखिरी में कुछ आप कर पाओगे नहीं, तो मन में द्वंद्व क्या चलेगा? बना कुछ मिला तो है ही नहीं। ये तो अपने को पता ही है कि कुछ मिला तो है ही नहीं, तो ये मन में ऐसी कोफ्त होएगी आपके, ऐसी कोफ्त, आदमी फिर निराश में चला है, क्योंकि उपासना की नहीं है। तो वो कृतज्ञता, वो रिद्धि, वो सिद्धि, वो आशीर्वाद, वो विनम्रता, वो तो है ही नहीं इसके पास। ये उपासकों के पास में है। और कोरा ब्रह्म ज्ञान बोलता रहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सब, तो ये कोई सुनने वाला तो है नहीं ब्रह्म ज्ञान आपका परिवार में। बोल के देख लेना आप भी ब्रह्म ज्ञान, आपको गेट से बाहर कर देगा। आखिरी समय में तो और कोई नहीं सुनेगा आपका ये ज्ञान। आदमी फिर और बोलेगा सठिया गया, पगला गया, देखो क्या बातें बोलता है। ब्रह्म ज्ञान तो अनुभूति की चीज है ना, ये बोलने की चीज नहीं है। एक बात याद रखना, गलती यही होती कि जब ये बोला जाता है। ये अनुभूति की चीज है, और अनुभूति तो आपको हो ही सकती है, बनता है। अच्छा, तो अब मैं फिर से आपके सामने वो ले आता हूं, जैसे आप करें। मेरा तो सिर्फ यही है कि कुछ न कुछ उपासना जरूर कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, पंचोपचार पूजा की, कुछ बैठिए, बिना बैठे मत कीजिए, ना बहुत घाटे में आ जाएंगे आप बाद में। पकड़ में नहीं आ रहा है अभी, ये चली जाएगी उम्र तो फिर क्या बताऊं आपको, ना बैठा पाओगे ना उठ पाओगे। और जो योग के लिए भी कह देता हूं, देख लो आप, योग आपको बचाएगा कुछ नहीं, बहुत डिप्रेशन में डालेगा महाराज। अन्यथा मत लीजिएगा उसको, मैं इसलिए कह रहा हूं। शरीर का रोग व्यक्ति पचा जाएगा, मन का रोग नहीं पचा पाएगा। देख लो आपके जितने योगाचार्य लोग, जितने, आम तो ये कहते हैं कि खुला चैलेंज आप देख लो सब,
और जो टॉप मोस्ट है वो सब करते हैं उपासना। अच्छी बात ये है क्योंकि उसमें भी तो आया है ना, तस्य वाचका प्रणवः। कहाँ? पतंजलि योग सूत्र में। आज भी मैं सुन रहा था, ईश्वर प्राणिधानात व, एक सूत्र वहां है, मैं वाह शब्द की खोज कर रहा था। ईश्वर प्राणिधान शब्द बोल रहा है वहां, तो पूर्ण शरणागति की बात कर रहा है योग। लेकिन पता नहीं क्या ये जितने योगी मिलते हैं हमको तो कोई उपासना नहीं करते। तो फिर कर लो, अब बाद में ना सांस तुम्हारे कब्जे में आएगी ना शरीर कब्जे में आएगा, सब घूमोगे ऐसे ही। इसलिए शरीर तो बेकार भी हो जावे, 8 जगह से टेढ़ा भी हो जावे, अष्टावक्र बन जाए, लेकिन बुद्धि और मन ठीक रहेगा ना तो सब ठीक रहेगा, न सब नाश हो जाएगा। तो ज्ञान के प्रसंग में उपनिषद श्रुति खुद ही उपासना का प्रकरण लेके आती है, इस बात को देखना। क्यों? ईशावास्य उपनिषद में भी आपने देखा, ईशावास्यम इदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, फिर कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विशेष शतकम समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नर। और फिर तीसरा मंत्र फिर आ गया कर्मयोग पर। फिर उन्होंने वो आपको उपासनाएं आपने पढ़ी होंगी कितनी सारी। अभी दूसरा उपनिषद आ रहा है, सिर्फ एक इन उपनिषद, ये खत्म ही नहीं हुआ कि इसने फिर से बता दिया आपको कि भैया उपासना कर लेना। ब्रह्म ज्ञान बोलने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इज्जत मिल जाती, भुक्तये न तो मुक्तये, मुक्त नहीं हो पाओगे, भोग मिल जाएगा अच्छा, 4 लोग बातें करेंगे, फोटो आ जाएगा, आपकी तारीफ, इससे होगा कुछ नहीं। अकेले में वही डिप्रेशन आएगा तुमको जब कोई नहीं रहेगा अकेले जीवन में। इसलिए उपनिषद फिर से लेके आती है, आप देखो कुछ न कुछ तो चाह रही होगी ये। अधिदैव की उपासना बताती है, अध्यात्म की उपासना बताती है। चलिए अच्छा, उपासना कैसे करें? तो बोलते हैं देखो, उपासना के स्तर हैं। एक स्तर क्या बताया मैंने? अधिदैव की उपासना। एक उपासना किसकी बताऊंगा? अध्यात्म की उपासना। हे साधक, जीवन में जो प्रारंभ करो वो अधिदैव की उपासना से करना। बोले महाराज आप ये बोलते हो बड़े बड़े वाक्य, ये अधिदैव मतलब क्या होता है? जब वही ब्रह्म सगुण रूप धारण करके कुछ सिखाने आता है, उसी सगुण ब्रह्म को ही क्या कहते हैं? अधिदैव कहते हैं। बोले महाराज वो आ तो गया, तो अब हम क्या करें उपासना में? उसमें तुम वह जो सगुण ब्रह्म की जो लीला है, आहा लीला देखो, उस लीला का एकांत में बैठकर स्मरण किया करो। ओहो, ये उपासना है। आई बात समझ में? ये उपासना है। देखो, उपासना में आलंबन की आवश्यकता होती है। गांठ घोष के सुन लीजिए, उपासना ही समझ में आ जाए तो ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये उपासना में बिना आलंबन के उपासना नहीं हो सकती। मूर्ति पूजा करोगे वो भी आलंबन हुआ। शालिग्राम शिवजी मूर्ति, ये भी क्या हुई? आलंबन। तुम इससे ऊंचे उठ गए हो तो तुमको आलंबन में क्या बता रहा हूं? सगुण लीला। सगुण लीला वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ने आकर यहां पर एक लीला की थी। क्यों की थी लीला? उस लीला के को करने में भगवान का कोई खुद का प्रयोजन नहीं था। वह प्रयोजन यह था कि उनकी लीला करने के बाद जो भगत उस लीला का ध्यान करते हैं वो यहां से तर जाते हैं। कौन सी? निर्गुण लीला की बात नहीं कह रहा हूं, सगुण लीला की बात कह। ते नर भव तरही, वे नर भी भव को पार कर जाते हैं
जो उस सगुण लीला को, बोले महाराज आप ये बताओ उपनिषद में मैं कौन सा सगुण ब्रह्म देखूं? अच्छा ओके, ऐसा शिष्य होना चाहिए, ऐसा गुरु। भाई आपके लिए तो रामकृष्ण है, उस समय गुरु शिष्य के लिए क्या रामकृष्ण होगा? वो पूछेगा तो क्या बताओगे? रामकृष्ण बताओगे उसको? तो गुरु क्या कहते हैं, वो यक्ष बन के जो आया था तो उसने लीला की, बोले मुझे उपमा बताइए। बोलते मैंने 2 उपमाएं बताई तुमको, एक विद्युत और एक पलकों का झपकना, यह आलंबन है। इन 2 लीला को करने से आपको भी कौन रोक सकता है? अब कल भी मैंने आपको इस दोनों की संगति आपस में बैठा ली कि विद्युत का वाला तो आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो इसलिए श्रुति ने क्या बोला, वा अथवा। तो आंखों का पलक झपकना तो आपके पास है, जब चाहो दिल्ली करो आप सगुण ब्रह्म की लीला। 1 सेकंड में रहती हुई विद्यमान चीजें भी अविद्यमान सी प्रतीत होने लगी। 1 सेकंड में पलक झपकने में जो चीज विद्यमान थी वो भी अविद्यमान सी लगने लगी, और आंख खुलने पर जो चीज जैसी थी यथावत वह चीज दिख गई। वस्तु में अंतर नहीं आया, अंतर अनुभूति में आया। बना कल ये प्रसंग आप देख चुके, इसलिए बस वो मैं कह रहा हूं इसमें कि जुटिएगा जरूर। निमिषन्नपि, आंखों के पलकों का झपकने को अपनी उपासना बनाओ साधक। ये सबसे तुम्हारे पास में है चीजें, तो उस आंखों की पलकों के झपकने से उस ब्रह्म को याद करो। बोले इसमें क्या है? बोले आविर्भाव और तिरोभाव। याद आ गया यक्ष में? उपमान उपमेय मैंने बोला था सादृश्यता, तो बोले इस आंखों की पलकों के झपकनों में क्या है? बोले सादृश्यता क्या है? सादृश्यता आविर्भाव और तिरोभाव। अब करो, बोले हो गया ये चीजें। अच्छा भाई, अब जब तुम ऐसी लीला आंख बंद करके बैठोगे, आंखों की पलकों को झपकाओगे और खोलोगे, तो तुमको याद कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? वो यक्ष याद आएगा। जैसे ही वो यक्ष याद आएगा, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक चीज तुरंत आ जाएगी, वो यक्ष क्यों आया? क्योंकि हमको जीवन में जो सफलता, जो संपत्ति मिलती है, हम उसकी महिमा को ओढ़ लेते हैं। देखो कैसे कनेक्ट हो गया जीवन से। यही महिमा मैंने थी, स्वामी जी इसको पढ़ाते ऐसे ही कहते थे, ऐसे ही पलकों को झपकने में। यदि मन, ये पहला मंत्र क्या बोलते थे आप शुरुआत में सबसे पहले? ना ये लीला में, अरे पढ़ते थे भाई। हाँ, ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंत। ये तुरंत आपके स्मृति पटल पे आना चाहिए कि जैसे वो अरे वो यक्ष क्यों आया? वो यक्ष इसलिए आया क्योंकि महिमा तो किसकी थी और किसको मिल गई। बोले तुम्हारे जीवन में भी यही कर रहे हो तुम। सब सफलताएं, सब संपत्ति प्रभु के आही, यही बोला है ना मानस में। सब संपत्ति, सब प्रभुता ये तो भगवान की है, और तुमने मूर्ख ने क्या समझ रखा है? मेरी है। अब जब ऐसा करोगे तो अभिमान देवताओं को भी आ गया था, तो तुमको भी आ गया है, तो तुम्हारे जीवन में भी वह जो ब्रह्म था वो क्या हो जाएगा? वो तिरोभाव हो जाएगा। अब जब तुम प्रार्थना करोगे, सब मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, ये सब प्रार्थना करोगे मतलब दैवी वृत्तियों से संपन्न होगे, तो जिसके जीवन में दैवीय वृत्ति होगी उसके आवाहन पर सगुण ब्रह्म यहाँ पर रूप धारण करके आएगा। फिर भी तुम रूप को ग्रहण नहीं कर पाए, किसी गुरु की खोज में जाओ
और वह गुरु आपको उस ब्रह्म का दर्शन कराकर बता देगा। ये किससे आपने लिया? आंखों की पलकों के झपकने से। जो बन गई उपासना कि नहीं बन गई? करके देखो आप ये। आंखों की पलकों के झपकने से इतनी उपासना बन गई। सब कहानी आपकी अपनी खुद ही आ जाएगी आपके सामने, क्या चल रहा है। इसी चीज को बिजली की तरीके से ले लेना। बिजली चमकी, आविर्भाव, चली गई, तिरोभाव। ये किसने किया था? यक्ष ने किया था। क्यों किया था? अभी आ जाओ अपने प्रसंग में। महिमा ले ली थी, आया था, अभिमान हो गया था, फिर चला गया। स्पष्ट हो गया ये चीजें? अच्छा, तो यहां उपमान कौन बना अधिदैव की उपासना में? बड़े दिन से आप लोगों की परीक्षा और राइटिंग ली नहीं, टेस्टिंग। अब उपमान कौन बना? उपमान बना विद्युत, उपमान बना पलक। तो उपमेय कौन बना? सगुण ब्रह्म। सादृश्यता क्या बन गई? आविर्भाव और तिरोभाव। कैसे ऐसे कंठस्थ हो जाए, जब अकेले में बैठ के आप करोगे तब याद होएगा। उपमान ये हो गया, उपमेय ये हो गया, और सादृश्यता ये हो गई। अच्छा भाई, आप बोले महाराज ये तो हो गया, अब है भैया हर क्रिया प्रामाणिक नहीं है। हर पत्थर शिवलिंग, हर पत्थर शिवलिंग, जो उपनिषद बताए उसी को पकड़ो। किसी अन्य क्रिया को लेने में कोई दोष आ गया तो शास्त्र ने जो बताया भैया उसी को पकड़ो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य। मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं, इसके जीवन में प्रमाण शास्त्रम ते, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। अच्छा भाई, आगे बढ़े। अब बोले महाराज गुरुजी आपने जो आदिदेव की बात कही वो तो मुझे बड़ी स्पष्ट हो गई, मुझे आदिदेव की उपासना समझ में आ गई। अच्छा भाई, अब आप एक दूसरी उपासना कह रहे थे, वो कौन सी उपासना थी? अध्यात्म की उपासना। वो कैसे करें? बोले फिर से याद कर लो। जो तद पद का वाच्यार्थ था वो कौन था? आदिदेव। और जो तुम पद का लक्ष्यार्थ है वो कौन है? आ गया? इस पे इसी विषय पे आ रहे हैं। तुम पद का लक्ष्यार्थ कौन है? हाँ, अध्यात्म। अध्यात्म। अच्छा भाई, तो अब बोले ये जो उपासना है, ये दोनों उपासनाएं जब करोगे तो तुमको उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। देखो जी, इसलिए कह रहा था उपासना के बाद ही ब्रह्म की प्राप्ति है। अब अच्छा एक चीज और बताएं आपको, ये गंभीर उपासनाएं हैं सभी। लेकिन अच्छा आपको एक बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न करें, हमको समझ में क्यों नहीं आती उपासना? ऐसा प्रश्न मन में आपकी भी आपको या हमको उपासना समझ में क्यों नहीं आती? अंतःकरण मलिन है। और ये भी बहुत अच्छी बात, महिमा बुद्धि। हाँ, एक तो उपासना इसलिए, उपनिषद की उपासना इसलिए नहीं समझ में, मैं उपनिषद की उपासना कह रहा हूं, सामान्य उपासना नहीं। देवो अर्चना की बात नहीं कह रहा हूं, देवो अर्चना की बात नहीं कह रहा हूं, पूजा की बात नहीं कह रहा हूं। उपनिषद की उपासनाएं इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि एक तो संगति नहीं लगती, हमको समझ में आता ही नहीं है कि इसकी संगति इससे कैसे लग रही है, पहली। दूसरी, पढ़ने के बावजूद भी मन में यह भ्रम रहता है कि हमको करना क्या चाहिए।
उपासना क्रियमाण चीज है, करणीय चीज है। इसको जानने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान को जानने से होगा। उपासना करणीय है। अब करणीय का मतलब ये होता है कि आपको एक एक चीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। भाई जैसे एक सामान्य मैं कह रहा हूं कि जब भी व्यक्ति पूजा करने बैठे तो उसका गुरु पूजा करने के पहले बताता है केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, पहले हाथ धोया। फिर अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसान गतो पिवास मनेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। दूसरा। तीसरा, जिस आसन पे बैठे हो उस पे 1 चम्मच चल गिरो पृथ्व्याम ना, पृथ्वी शुद्धि कर लो। चौथा क्या कर लो, संकल्प कर लो। और 5वीं में पूजा स्टार्ट कर दो। ये क्या हो गया? अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है तो करनी हो गई कि नहीं हो गई? अब उपासना उपासना पढ़े तो चले जा रहे हैं और उपासना को कभी समझा है ही नहीं कैसे करना है। हम तो ऐसा कह सकते, हम में तो बहुत भाग्यशाली रहा, मुझे तो उपासना स्वामी जी ने खुद सिखाई थी। सन्यास में तो कोई उपासना तोड़वा दी, और जब ब्रह्मचर्य में जो थी तो वो दीक्षा ही ब्रह्मचर्य दीक्षा स्वामी जी ने दी थी। तो उसमें तो क्या होता है, गायत्री का करना होता है। तो पहले पात्र को किस ओर रखना चाहिए, पात्र में क्या क्या होना चाहिए, चारों ओर कैसे पूजा का सामान लगाना चाहिए, ये भी सब विधियां होती हैं। ये नहीं कि 10 बार उठे चले जा रहे हो आसन से, इसका मतलब ये व्यक्ति अनाड़ी, इसको कुछ नहीं आता है। आसन से उठे नहीं इसका मतलब आपने खंडित कर दी, ये नहीं चलता। दाएं हाथ पे क्या होना चाहिए और बाएं हाथ पे क्या होना चाहिए, फिर शिखा बंधन कैसे करें, यज्ञोपवीत कैसे बदलें, ये सब स्वामी जी ने सिखाया। तो जब सिखा दिया तो करणीय मुझे समझ में तो हो गई। हम लोग उपासना इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमको ये पता ही नहीं होती है, और उसी में लसड़म कसड़म सब चलता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी ये। हो गया। तो एक तो उपनिषद की उपासना समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें संगति नहीं है, और दूसरी इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि, स्पष्ट हो गया? अच्छा अब देखो, इसी उपासना का जो विस्तार है पूरी उपासना का, वो महाभारत में, वह पुराण में आ रहा है, पुराणों में, महाभारत में, भागवत में इसी उपासना का विस्तार है। कौन सी? ये। अच्छा, ये जो सूत्र मिला, ये कहां से मिला? ये उपनिषद से मिला। भागवत में भी जो उपासना आई वो कहां से आई? उपनिषद से आई। भागवत में, महाभारत में उपासना कहां से आई? ध्यान रखना, उपनिषद सभी का बीज है। अब नहीं देख पाता कोई, तो नहीं देख पाता, उसको लगता है उपनिषद में तो ज्ञान की बातें, उपासना भी बताई गई है। इन्हीं से सब लोगों ने ले लिया। किनसे? उपनिषद से। किसने ले लिया? भागवत ने लिया। ये सब तो बाद में आए हैं ना। कौन? भागवत, महाभारत, जितने पुराण, ये सब तो बाद की चीजें। तो वेद व्यास जी ने सबका अध्ययन किया और वहां से केनो उपनिषद से उन्होंने उपासना प्रकरण क्या कर लिया? उठा लिया। अब क्या बताएं आपको उपासना पर? सगुण लीला का चिंतन अधिदैविक उपासना है। इतनी बात तो आपको स्पष्ट हो जाए। एक चीज और सुनाना चाहता था। ये सगुण लीला का चिंतन आपके जीवन को क्या नहीं प्राप्त करा देगा, मैं अब इसके बारे में आपको और क्या बोलूं।
किस बात को बोल रहा हूं मैं? सगुण लीला, निर्गुण की बात नहीं कह रहा हूं मैं भी कतई। सगुण लीला का चिंतन, निर्गुण तो भी छूना ही नहीं है। उसका जो चिंतन है वो जीवन के कष्ट को हर लेगा आपके। आप ये कैसे कह सकते हैं? अच्छा, आपको दिखाता हूं ये। मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि इस पे भी मन है बोलने का। तव कथामृतम, आगे बता सकता है? तप्त जीवनम, कैसा जीवन है? तप्त जीवन। ये कौन बोल रहा है? ये गोपियां बोल। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। वाह, दो पंक्तियां 2-4 दिन के लिए काफी हैं। तप्त जीवनम, यदि कोई व्यक्ति सब कुछ मिलने के बाद भी जीवन में तप्त का अनुभव कर रहा है, तप्त मतलब मन अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है, दुखी है, तो तप्त जीवनम वो कैसे दूर होगा? बोले तव कथामृतम। कितना स्पष्ट उपाय बता दिया। तव मतलब भगवान कृष्ण साक्षात। आपकी लीलाओं के सुनने से मेरे जीवन में जो गर्मी है, जो अतृप्ति का एहसास है, वह जो दुख है वो दूर हो जाएगा। कौन कह रहा है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये किसने कहा? कवि भीड़ितम कल्मषापहम। हो, जीवन के जो कल्मष हैं, आहा, कल्मष मतलब पाप, ये पाप भी खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है। बोले हाँ, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोले किसने कहा अपने मन से? कवि भीड़ितम। कवि मतलब क्रांतदर्शी। ऐसे संतों ने कहा है, भगवान ने कहा है, कवि भी ईरिडतम, कवियों ने ऐसा कहा है कि जीवन का तप्त तो हट ही जाएगा, जीवन के जो कल्मश हैं वो भी क्या हो जाएंगे यदि मैं क्या करता हूं? तो कथामृतम, कथामृतम मतलब क्या हो गया? अधिदैव उपासना। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् श्रवणमंगलम। ओहो, सुनने मात्र से ही जीवन में मंगलदायक घटनाएं घटित होने लगेंगी। ले, ओ, एक एक शब्द को ऐसे कभी पढ़ो आप तो ऐसा खुलता है आपको, मैं क्या बताऊं। श्रवण मंगलम, मंगल का हेतु श्रवण है, मंगल का हेतु करना नहीं है। श्रवण मंगलम, मंगल शब्द भी अभी आपको क्या बोलूं, मंगल का अर्थ होता है मगी गतौ, जहां से मैं आज हूं उस आगे की प्रगति विस्तार को मंगल कहते हैं। इसीलिए आप क्या बोलते हैं? घर के आगे क्या लिखाते हैं? मंगल, शुभ मंगल, मंगल घटनाएं। अच्छा, आप क्या लिखते हो जब शादी होती तो क्या लिखते हैं? क्यों लिखा भाई मांगली? क्योंकि अब जो बालक बालिका इस आश्रम में रह रहा था, जो बैचलर था, अब वो किस में जा रहा है? गृहस्थ। तो क्या हो रही उसकी प्रगति? गृहस्थ, गृह से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सन, ये कौन सी घटनाएं हो रही? मांगलिक घटनाएं। इसको बोलते मंगल, मगी गतौ। ये कहां से होगा? श्रवण मंगलम
बोले महाराज ये कथा सुन के, ये आप लोगों के चक्कर में आके धन नहीं कमा पाते हैं, दुकान नहीं खोल पाते हैं, पैसा नहीं मिलता है। बोले तुम मूर्ख हो। श्रीमदाततम, ओहो, श्रीमद आततम, इससे धन भी आएगा और ऐश्वर्य भी आएगा। क्या बात है। आततम, आतम, ये क्या आएगा? श्री आएगा तुम्हारे पास में। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। जिनके जीवन में ये आ गया वो तो क्या हो गया? बोले वो तो तर गए। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदाः, उनके जीवन में जिसमें आ गया वो लोग तो क्या हो गए? तर गए। क्या तर गए? तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये है उपासना। जीवन की समस्त मंगल का हेतु, समस्त के ताप का नाशक, समस्त कलमश को हटाने के लिए एक ही चीज है। वो क्या है? उपासना। उपासना मतलब क्या हो गया? उस उपासना मतलब दो हो गई, एक आदि दैविक, एक आध्यात्मिक। आदि दैविक उपासना का अर्थ वह जो सगुण ब्रह्म है उसकी लीला का स्मरण करना। स्पष्ट हो गया? उसकी लीला का स्मरण करना, उसके बारे में सोचना, उसके लिए उपमान और उपमेय आलंबन की आवश्यकता पड़ेगी। वो आलंबन लेकर उसके बारे में सोचो। तो ये तो उपनिषद कह रही है, भागवत कह रही, सोचो आप क्या क्या नहीं मिल जाएगा। कलमश हट जाएगा, तब तो जीवन हो गया। आपके घर पे धन धनाढ़ से भरपूर हो जाएगा। कथमृतम तव कथामृतम। ठीक है, आगे कल देखिए। कल क्या मतलब? अब रह गई है फिर से। हाँ, कौन सा अध्याय है? हाँ, 5वां। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय